आज फिर हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव देखे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, ईदर, नीदर, एवरी, और आज देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस में। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। निःशुल्क बैच है ये वैसे बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते ऑफलाइन क्लासेस में आके या कुछ भी हो इस तरह की चीजें। कंप्लीट वो चीज जो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे पेमेंट लेकर के 7000 प्लस रजिस्ट्रेशन अलग से, उसको हम यहाँ निःशुल्क कर दिए हैं। और निःशुल्क बैच का ये 26वां दिन है एंड प्रोनाउन का छठा क्लास है ये। इस क्लास में आज हम लोग जो पढ़ रहे होंगे वो पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? दिस, दैट, दीज और दोज। फिर वही चीज, कोई पूछे आपसे दिस, दैट, दीज, दोज क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये वर्ड है। थोड़ा सा और हम बता दें, ये वर्ड तो है ही, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। इतना आप समझ गए? कोई पूछे दिस, दैट, दीज, दोज क्या है? वर्ड है, ये आप जानते थे। एक और हम क्या ऐड करा दिए? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो आप बोलिएगा सेंटेंस बताओ। जैसे ही सेंटेंस मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच बता पाइएगा। अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं दिस इज न्यू, और फिर कह रहे हैं दिस पेन इज न्यू। दिस यहां भी लिखा है, दिस यहां भी लिखा है। अब ये दिस क्या है? वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, किसी नाउन के बगल में नहीं है, इसलिए ये वर्ड प्रोनाउन है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नीचे वाले एग्जाम्पल में दिस क्या है? फिर वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, पेन नाम के नाउन के बगल में है, इसलिए एडजेक्टिव है। तो यहां से यह बात प्रमाणित होता है कि दिस, दैट, दीज, दोज को भी पूरे इंग्लिश में दो ही जगह हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। एक बार प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, और एक बार एडजेक्टिव में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। सवाल अभी भी वही है, क्यों पढ़ रहे होंगे? जवाब अभी भी वही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने के लिए, है ना बात। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल तरीके से आप हमेशा की तरह पहले से भी जानते हैं, एकदम सिंपल दिमाग में रखना बात। दिस, दैट क्या होता है भाई? सिंगुलर होता है। सिंपल सा बात, ज्यादा दिमाग मत लगाना। इसमें एक टॉपिक आएगा दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दीज, दोज क्या होता है? प्लूरल होता है। तो बस यही दिमाग में रखिएगा कि दिस, दैट के साथ जो कुछ भी आप यूज करेंगे, नाउन हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, सिंगुलर यूज होगा। दीज, दोज के साथ आप जो भी यूज करेंगे, नाउन हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, प्लूरल यूज होगा। दिस, दैट में सिंगुलर, दिस, दोज में प्लूरल। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट है दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज, वो दिमाग लगा के पढ़ना। अभी क्या? दिस, दैट सब कुछ सिंगुलर, दिस, दोज सब कुछ प्लूरल। अब देखिए पहला सवाल यहां पे लिख रहा है दिस क्वेश्चंस फोर्सेज अस। दिस क्वेश्चंस फोर्सेज, ये है हमारे पास। अब दिमाग लगाओगे, दिस, दैट में सब कुछ क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये क्वेश्चंस नाउन क्या है हमारा? ये प्लूरल है। नाउन में एस लगने का मतलब प्लूरल होता है। और फोर्सेस वर्ब में एस लगा है तो नाउन और वर्ब में रेसिप्रोकल का रिश्ता होता है, उल्टा। तो ये सिंगुलर है। और खुद दिस क्या है? ये भी सिंगुलर है। जैसे ध्यान रखना, कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस को क्वेश्चन कर देते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर फोर्सेस को फोर्स करते हैं। नहीं, यहां से क्या डायग्राम देख रहे हो? दिस सिंगुलर है, क्वेश्चंस नाउन प्लूरल है, और फोर्सेस वर्ब सिंगुलर है। तो तीन चीजें मेजॉरिटी में को क्या मिला? दो चीज सिंगुलर मिला, तो इसको भी सिंगुलर रखेंगे। क्वेश्चंस नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा यहां पे, राइट। ये भी सिंगुलर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही मसला था। इसी मान लो अगर लिखा हुआ रहता दीज क्वेश्चंस फोर्सेस, मान लो ऐसा लिखा रहता, तो दीज क्या है? प्लूरल। क्वेश्चंस नाउन क्या है? प्लूरल। फोर्सेस वर्ब क्या है? सिंगुलर। तो क्या करते हैं हम लोग? फोर्सेस में का ये जो एस था हटा देते और इसको भी प्लूरल बना देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या है? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर। अब दीज क्या है? प्लूरल। काइंड क्या है? सिंगुलर। वर्ब आर क्या है? प्लूरल, है ना बात।
जैसे अगर हम उतना दूर नहीं जाए, फटाक से यहां देखो दीज काइंड, तो इसका लगता है कि दो दो आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में रहोगे तो बोलोगे सर दिस दैट, आप बोले थे सिंगुलर, दीज दोज प्लूरल, तो काइंड को काइंड्स कर देते हैं। या कुछ लोग क्या बोलेंगे सर दीज को ही दीज कर देते हैं, तो भी हो जाएगा। बट ध्यान दो आगे वर्ब क्या है, प्लूरल। अगर तुम काइंड्स को अगर काइंड रखोगे, अगर इसको काइंड ही रखेंगे आप, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या हो जाता है, इज हो जाता है। इसीलिए चेंज कहां करना पड़ेगा, काइंड को हम लोग काइंड्स करेंगे, प्लूरल बना देंगे। बाकी वो लॉजिक तो आपके पास है ही, सिंपल सा। अगर फिर से देखो तो दीज क्या प्लूरल, काइंड क्या सिंगुलर, वर्ब आर क्या प्लूरल, तो तीन एलिमेंट में दो प्लूरल एक सिंगुलर, तो इसमें भी एस लगा के इसको भी प्लूरल बनाओ, तो काइंड नहीं होना चाहिए था, काइंड्स होना चाहिए था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर, फिर दिमाग लगाओ, दिस सिंगुलर, फैक्ट नाउन में एस लग गया प्लूरल, मेक वर्ब में एस नहीं लगा है, इसका मतलब प्लूरल। नाउन में एस लगा के प्लूरल बनता है, वर्ब में हटा के रेसिप्रोकल का रिश्ता होता है। तीन एलिमेंट में दो प्लूरल एक सिंगुलर, तो चेंज कहां करेंगे, सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे, यानी यहां दीस को क्या करना पड़ेगा, दीज बनाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज। क्या इंपॉर्टेंट है, दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज। ध्यान देना, दैट ऑफ और दोज ऑफ, ठीक है, समझोगे बात। इन सब का इस्तेमाल कब होगा, हम लिख देते हैं, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ, हम बोलते हैं सुन भी लोगे और आराम से लिख लोगे, दैट ऑफ और दोज ऑफ, दिस दैट दिस दोज समझ गए, दिस दैट सिंगुलर दिस दोज प्लूरल, जहां कहीं भी दिस दैट रहेगा सब सिंगुलर कर देंगे, दिस दोज रहेगा प्लूरल कर देंगे। इसमें ये दैट ऑफ और दोज ऑफ का जो अभी हम यूज बात करने वाले हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से सुनो। जब कभी भी सेंटेंस में कंपैरिजन हो, क्या हो, कंपैरिजन हो, whenever we compare two things in a sentence, in such situation to avoid the repetition of singular noun, रूल ऐसे लिखोगे, लिखना हो तो, to avoid the repetition of singular noun while comparing we use that of, whereas to avoid the repetition of plural noun we use those of. I repeat, to avoid the repetition of singular noun while comparing we use that of, whereas to avoid the repetition of plural noun while comparing we use those of. अब देखो ये बात किताब में तो लिखा हुआ है, बट इसको यूज कैसे करेंगे, इस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में किताबों में चर्चा नहीं की गई है। तो आपको हम बताते हैं कैसे यूज करोगे, दिमाग कैसे लगाओगे। तो एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान देना। जैसे हम लिख रहे हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर is more beautiful than Shimla. ध्यान दोगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल देन शिमला। हम चाहते हैं कि एक सेंटेंस में ही आ जाए यार, और छोटा करके लिखते हैं, प्रयास करते हैं, समझ लेना। द सीनरी ऑफ कश्मीर is more beautiful than शिमला। जानबूझ के छोटा लिखे हैं समझाने के लिए। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल देन शिमला। हम क्या बोल रहे हैं, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर नाउन व्हाइल कंपेयरिंग वी यूज दैट ऑफ। जब कहीं भी कंपैरिजन करेंगे, नाउन को रिपीट करने का जरूरत है, दैट ऑफ लगा देना। जब कहीं भी कंपैरिजन करेंगे, नाउन को रिपीट करने का सीन है, दोज ऑफ लगा देना। लेकिन कब दैट ऑफ, कब दोज ऑफ। रिपीट होने वाला नाउन सिंगुलर तो दैट ऑफ, प्लूरल तो दोज ऑफ। अप्लाई कैसे करेंगे अब ये सिखा रहे, थियरी हो गया, इलस्ट्रेट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको सेंटेंस में कंपैरिजन कराने वाला वर्ड ढूंढना है। जैसे यहां पे देन मिला, तो देन से आप क्या समझ गए, कंपैरिजन हो रहा है।
कहीं टू मिला उससे ही पता लग रहा है कंपैरिजन हो रहा है, फ्रॉम से भी पता चलता है कंपैरिजन हो रहा है, एज से भी पता चलता है कंपैरिजन, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आमतौर पे देन, टू, फ्रॉम, एज ऐसा मिले तो समझ जाओ कि कंपैरिजन हो रहा है। या मोर ब्यूटीफुल लिखने का मतलब ही कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, समझ जाओ कि कंपैरिजन हो रहा है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में ये पता कीजिए कि कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं। पता करने के लिए या तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस देख लें आप, या फिर डिग्री देख करके पता कर सकते हैं। अब जब आप ये देखना कि सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं, अगर जवाब मिले हाँ, तो फिर ये देखना किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहां क्या हो रहा है भाई, इधर क्या मिला देन के बाद, शिमला, यहां क्या मिला शिमला, और इधर क्या मिल रहा है, कश्मीर नहीं, कश्मीर का दृश्य। तो सबसे पहले देखना है कि कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं, फिर देखना है किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर जिसके जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है दोनों सेम हो, दोनों पैरेलल हो, तो नो एरर। और जिसके जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, अगर दोनों सेम नहीं हो, अगर दोनों पैरेलल नहीं हो, तो आपको दैट ऑफ और दोज ऑफ लगाना पड़ेगा। अगर दोनों सेम हो तो कोई एरर नहीं, सेम नहीं हो तो जो भी तुलना कराने वाला शब्द है, देन, टू, फ्रॉम, एज, कुछ भी, इसके तुरंत बाद या तो आपको लगाना पड़ेगा दैट ऑफ, या आपको लगाना पड़ेगा दोज ऑफ, हटा करके नहीं, इस वर्ड के तुरंत बाद। फिर से सबसे पहले देखना कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं। अगर कंपैरिजन हो रहा है, देखना किसके किसके बीच में हो रहा है। जैसे यहां पे शिमला और सीनरी, फिर यह पता करना कि क्या जिसके जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है दोनों सेम है कि डिफरेंट। अगर सेम तो नो एरर। जैसे मान लो इस सेंटेंस में लिखा रहता कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन शिमला, तो इस वर्ड से यह पता लगा कंपैरिजन हो रहा है। मोर ब्यूटीफुल डिग्री से पता लग गया कंपैरिजन हो रहा है। यहां मिला शिमला और यहां क्या मिलता, कश्मीर, तो कश्मीर भी जगह का नाम, शिमला भी जगह का नाम, दोनों पैरेलल, नो एरर। बट हम लिखे क्या थे, हम लिखे थे द सीनरी ऑफ कश्मीर, और यहां पे वहां शिमला मिला और यहां क्या मिला, सीनरी। अब सोचो जरा सा, उधर मिला शिमला, इधर मिला सीनरी। शिमला एक जगह और सीनरी मतलब दृश्य, तो दृश्य और जगह का तुलना आपस में हो सकता है क्या? क्योंकि हम सभी जानते हैं कंपैरिजन इज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन लाइक टर्म्स। तुलना हमेशा बराबरी वाले में होती है, चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़े आप। तो उधर मिला शिमला, अगर सिर्फ यहां से पढ़ते तो मिल रहा था कश्मीर, तब तो सही था, बट ये जोड़ दिए तब मिला सीनरी। ये दोनों पैरेलल नहीं है। फिर से तुलना कराने वाला शब्द ढूंढो, देन, टू, फ्रॉम, एज। देखो किसके किसके बीच में तुलना हो रहा है। तुलना होने वाला दोनों सेम, नो एरर। अगर सेम नहीं तो तुलना कराने वाले शब्द के तुरंत बाद, हटाना नहीं है वो भी रहेगा, उसके तुरंत बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ। अब सवाल है कब दैट ऑफ कब दोज ऑफ। अगर लेफ्ट वाला वर्ड सिंगुलर तो दैट ऑफ, लेफ्ट वाला वर्ड प्लूरल तो दोज ऑफ। यहां शिमला मिला, सीनरी मिला, दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि जगह का तुलना जगह से होगा या दृश्य का तुलना दृश्य से होगा। पैरेलल नहीं है तो दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाना पड़ेगा। इसके लिए एलएचएस को देखेंगे, एलएचएस अगर सिंगुलर तो दैट ऑफ। तो सीनरी क्या है, हम सब जानते हैं सिंगुलर है। या इज नाम का वर्ब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है देखो ना हम सिंगुलर हैं, देखो ना हम सिंगुलर हैं। अलग बात है कि आप कर नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे आप, दैट ऑफ लगा देते, मतलब द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ शिमला। इसी क्वेश्चन में मान लो अगर सीनरी की जगह पे रहता गर्ल्स और यहां इज के प्लेस पे रहता आर। अब सेंटेंस पढ़ो, द गर्ल्स ऑफ कश्मीर आर मोर ब्यूटीफुल देन शिमला। तो सबसे पहले कंपैरिजन कराने वाला वर्ड देन मिल गया, देन के उधर क्या मिला, शिमला, और इधर क्या मिला, गर्ल्स। अब बताओ लड़कियों का तुलना जगह से थोड़ी करेंगे आप, लड़की का तुलना लड़की से या जगह का तुलना जगह से। दोनों पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल है, और नॉट पैरेलल होने का मतलब दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाना पड़ेगा, है ना बात। अब उसके लिए आपको एलएचएस वाले को देखना है, लेफ्ट वाला सिंगुलर तो दैट ऑफ और प्लूरल तो दोज ऑफ। तो यहां गर्ल्स क्या है, प्लूरल है। या नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो आर नाम का वर्ब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है देखो ना हम प्लूरल हैं, देखो ना हम प्लूरल हैं। तुम अगर नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो बम फट जाएगा। तो क्या लगाओगे भाई, इसके हिसाब से दोज ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, द गर्ल्स ऑफ कश्मीर आर
मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ शिमला। फिर से तुलना कराने वाला शब्द देखना है, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है ये देखना है। दोनों पैरेलल है, सेम तरह का है तो नो एरर, सेम नहीं है तो दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाना पड़ेगा। कहां? तुलना कराने वाले वर्ड के तुरंत बाद। लेफ्ट वाला सिंगुलर तो दैट ऑफ, प्लूरल तो दोज ऑफ। आइए अब सवाल देख लेते हैं और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, बहुत लंबा इसको नहीं बनाएंगे। जैसे यहां पे एक सवाल आपको नजर आ रहा होगा, ये अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज बेटर देन। आपको देन मिला ना, देन जैसी मिला हम क्या समझ लिए, कंपैरिजन हो रहा है, या बेटर मिलने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन हो रहा है। देन के इधर क्या मिला आपको, एवरी डेवलप्ड कंट्री, तो यहां मिला कंट्री, और यहां क्या मिला, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो इधर मिला सिस्टम, इधर मिला कंट्री। तो देश का तुलना देश से या फिर सिस्टम का तुलना सिस्टम से, दोनों पैरेलल नहीं है, नहीं है तो दैट ऑफ दोज ऑफ लगाना पड़ेगा। कहां पे, तो कंपैरिजन कराने वाले वर्ड के तुरंत बाद, यहां पे देन के तुरंत बाद लगाएंगे क्या, डिपेंड करेगा एलएचएस वाले पे। लेफ्ट वाला सिंगुलर तो दैट ऑफ, प्लूरल तो दोज ऑफ। सिस्टम क्या है, सिंगुलर है, या इस नाम का वर्ब चिल्ला चिल्ला करके इस बात का तस्दीक कर रहा है कि ये सिंगुलर है, तो आपको लगाना पड़ेगा देन, दैट, ऑफ। इस क्वेश्चन में यही मसला था। या नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट सवाल है, देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स इन इंडिया आर मोर वल्नरेबल देन ब्रिटेन और द यूएस। सबसे पहले आपको कंपैरिजन कराने वाला वर्ड मिल गया, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, या मोर वल्नरेबल मतलब कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। अब देखना है किसके किसके बीच। आरएचएस में क्या मिला, ब्रिटेन और द यूएस, ये देश का नाम है। और लेफ्ट में क्या मिल रहा है, सीक्रेट्स। जैसे यहां पढ़ो, देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट, जैसे दैट लग गया तो नया सेंटेंस शुरू होगा ना, इधर से मेरे को मतलब नहीं है, तो इधर में क्या मिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स, तो यहां मिला सीक्रेट्स। दैट के आगे मत बढ़ जाना, उधर बढ़ोगे फिर तुमको मिल जाएगा एविडेंस, मिल जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि दैट तो कनेक्टर है, उधर दूसरा सेंटेंस है। हमें यहीं तक पढ़ना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स इन इंडिया आर मोर वल्नरेबल देन ब्रिटेन और द यूएस, तो मेरे को देन मिला, देन के आरएचएस में ब्रिटेन और द यूएस देश का नाम मिला, और यहां पे सीक्रेट्स नाम का नाउन मिला। अब इधर मिला कंट्री का नाम, इधर मिला सीक्रेट्स, दोनों पैरेलल की नॉट पैरेलल, जाहिर तौर पे नॉट पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल होता, ब्रिटेन यूएस देश का नाम है, तो यहां पे कुछ इंडिया, टर्की, इजराइल, गाजा ऐसा लिखा होना चाहिए था। यह देश का नाम नहीं बल्कि सीक्रेट्स लिखा है, अनपैरेलल है, इसका मतलब दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाना पड़ेगा। कहां लगाएंगे आप, कंपैरिजन कराने वाले वर्ड के तुरंत बाद लगा रहे होंगे, यानी देन के तुरंत बाद लगा रहे होंगे। अब दैट ऑफ लगाएं कि दोज ऑफ लगाएं, इसके लिए एलएचएस को देखना है। एलएचएस अगर सिंगुलर तो दैट ऑफ, प्लूरल तो दोज ऑफ। लेफ्ट में क्या लिखा है, सीक्रेट्स लिखा हुआ है। एस लगने का मतलब इस बात को पुख्ता कर रहा है कि ये प्लूरल है, या आर नाम का वर्ब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है देखो ना हम प्लूरल हैं, देखो ना हम प्लूरल हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, दोज ऑफ। तो यहां पे आप क्या चिपका देंगे, दोज ऑफ। तो इस क्वेश्चन में यही मसला था। आज की इस थियरी में हम लोग दिस दैट दीज दोज के बारे में बात कर रहे थे। एक नॉर्मल बात तो ये था कि दिस दैट सिंगुलर होता है, दिस दोज प्लूरल होता है, दिस दैट में सब सिंगुलर, दिस दोज में सब प्लूरल। डेमोस्ट्रेटिव का चीज था ये, नहीं तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये सब चीज था। और आप सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज था। मजा आया होगा, समझ में आया होगा, ये गारंटी है मेरी। अगर वीडियो का पेस ज्यादा फास्ट लगा हो, इसको स्लो करके अपने पेस पे देख लेना, आगे पीछे रिवर्स करके देख लेना, जो थियरीज बताए वो नोट कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।